नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज के फोर्थ इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और एंजेला वाइबोडियन को ढूंढकर खत्म करने निकले हैं क्योंकि उसने इडिल को मारा है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये विजर्ड मरे हुए लोगों को एक नई तरह से जीवित कर रहा है। इसलिए वे लोग इस विजर्ड को खत्म करने का तरीका ढूंढने एक गांव में चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक ग्लोब मिलता है। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि रिहाला अपनी एंजल्स की आर्मी लेकर वाइबोडियन को मारने के लिए डार्क रैली में घुस चुकी है, जिसके कारण एक नया वॉर शुरू होने वाला है। तो अब आगे यहाँ हम स्वाल्टाफाइन में रिहाला और उसके आर्मी को देखते हैं जिन्होंने डार्क एल्फ पर हमला कर दिया था। तभी हम विजर्ड और डार्क डॉटर की आवाज सुनते हैं। तभी विजर्ड पूछता है, बाहर क्या चल रहा है? जिस पर डार्क डॉटर कहती है बाहर एंजल्स और डार्क एल्फ ने एक दूसरे पर हमला कर दिया है और ये देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। जिस पर विजर्ड कहता है, हाँ खुशी तो होगी ही क्योंकि ये सब कुछ हमने ही रचा था। जिस पर डार्क डॉटर कहती है, क्या हमने? मैं अकेली नहीं हूँ जो आर्मी को कंट्रोल कर रही हूँ। जिस पर विजर्ड कहता है, ये साइड्स की आर्मी है जो बदला लेने के लिए बनी है, वो भी 9 रेलिम से। ये वो जस्टिस दिलाएगी जिसके लिए मैं जन्मा हूँ। तो क्या तुम्हें याद है? जिस पर डार्क डॉटर कहती है, ये करके तुम मेरे वफादारी पर सवाल उठा रहे हो। जिस पर विजर्ड कहता है, तुम रिहाला का डार्क पोटेंशियल हो, पर मुझे अब लगता है कि तुम बहुत ही डार्क हो। लेकिन फिर भी हम पता कर ही लेंगे, बस एक बार खून बहना शुरू हो जाए। यहाँ हम स्टेज और एंजेला को देखते हैं जो स्वाल्टाफाइन आ गए थे और देखते हैं कि वहां पर लड़ाई जारी थी। तभी स्टेज अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबसे कहता है, मैं एसगार्ड का सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ और मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। ये कहते स्टेज एक डार्क एल्फ को देखता है और कहता है, तुम इस डार्क एल्फ के कमांडर हो ना? तुम ही इस आर्मी को लीड कर रहे हो ना? जिस पर वो लीडर कहता है, आर्मी? ये तो बस शुरुआत है, असली आर्मी अभी आनी बाकी है। यह सुनते ही स्टेज उस कमांडर से कहता है, अगर उनको आने में टाइम है तो मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो कमांडर कहता है, क्या बात करना चाहते हो? ये वाइबोडियन पहले से ही छुपा हुआ है और वो हमारे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है और तुम हमें उसे मारने से रोक रहे हो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, नहीं मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन तभी वहां पर रिहाला आ जाती है और हमला करती है। लेकिन तभी स्ट्रेंज उन दोनों को रोकता है और कहता है, मेरी बात पहले सुन लो। मैं जानता हूँ तुम लोगों के अपने इलाके होंगे और अपने झगड़े भी, पर यह सब कुछ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तुम लोगों को सबसे पहले उसे रोकना होगा जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये विज़ार्ड अपनी आर्मी बनाने में सफल हुआ तो वो 9 रेलिम्स के सारे बच्चों को मार देगा और उसे अगर रोका नहीं गया तो मैटर और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी बातें सुनकर एंजेला स्ट्रेंज से कहती है, तुम ध्यान की बात कर रहे हो स्ट्रेंज, जबकि तुम्हारा ध्यान आधा उस रेनबो ब्रिज पर है। मैं एसगार्ड में जन्मी थी और एंजल्स ने मुझे बड़ा किया था और मेरी लाइफ ही कॉन्ट्रैक्ट है और मेरी लाइफ ही ट्रांजैक्शन है। लेकिन फिर मैं उससे मिली जो छोटी चीजों पर भी बड़ी वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप या लॉयल्टी या लव। सबके लिए सब कुछ है, तुम कुछ इन्वेस्ट किए बिना केयर नहीं कर सकते हो। ये बातें सुनकर स्ट्रेंज कहता है, तुम सही हो, थॉर की मौत से मेरे घर जाने का रास्ता खत्म हो गया। मैं कब से मिडगार्ड में जाना चाहता हूँ पर अब तक कुछ भी काम का नहीं हुआ। मैंने जिसे प्यार किया वो सारे लोग एसगार्ड पे है और जिनके लिए लड़ाई करता हूँ वो भी एसगार्ड पे है, पर जो यहाँ है उसके लिए मुझे फाइट करना है। मैं भले ही एसगार्ड का सॉर्सर सुप्रीम हूँ पर मुझे अब 9 रेलिम का सॉर्सर सुप्रीम बन के एक काम करना होगा और इसमें स्वाल्टाफाइन भी आता है और उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे भी। मैं जानता हूँ एक बार फिर मैंने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मासूम लोगों की जान खतरे में है और इसके लिए मुझे मदद चाहिए, प्लीज। तभी वो कमांडर कहता है, ये स्वाल्टाफाइन है सॉर्सरर, यहाँ डार्क एल्फ का स्पीयर ही इंसाफ दिलाता है। ये बातें सुनकर रियाला कहती है, इस वाइबोडियन ने मुझसे मेरी माँ छीन ली है और बहुत सारे एंक्रॉइड्स। जिस पर कमांडर कहता है, क्या क्वीन को मार दिया गया है? ये बात पता कैसे नहीं चली? मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। जिस पर रियाला उस कमांडर से कहती है, हम यहाँ तुम्हारे रैली में घुस गए, वो भी बिना परमिशन के, और ये बहुत बुरा था। जिस पर कमांडर कहता है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, पर हम तुम्हें हमारी धरती पर उस विज़ार्ड को मारने नहीं देंगे, पर हम उसे खत्म करते हुए तुम देख सकते हो। जिस पर रियाला कहती है, देखो उसे कौन मार रहा है,
इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस वो मरा हुआ चाहिए। ये कहने के बाद वे सब लोग मिलकर वाइबोरियन और उसके लोगों पे हमला करते हैं और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी स्ट्रेंज और रियाला नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर रियाला पहले से वेट कर रही थी। तभी डार्क डॉटर इन सब से कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी एंजेला और रियाला मिलकर डार्क डॉटर पे हमला करते हैं। यहाँ स्ट्रेंज का सामना विजर्ड से होता है, जो कोने में आराम से बैठा हुआ था। तभी विजर्ड कहता है, तुम्हें आज बहुत खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया है। पर देखो, तुमने बस मेरे घर में वायलेंस लाया है, और ये वायलेंस ही वो चीज है जो एसगार्डियन और मिडगार्डियन में भरी पड़ी है। तभी स्ट्रेंज विजर्ड से कहता है, तुमने बच्चों को मारा है। जिस पर विजर्ड कहता है, मेरे बच्चे भी मरे हैं। तभी स्ट्रेंज विजर्ड से कहता है, ये साइट्स तुम्हारे बच्चे नहीं है। जिस पर विजर्ड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये वो नहीं है, मेरे असली बच्चे तो बहुत साल पहले मर चुके हैं। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ मैं बात जानता हूँ, एल्सा ने मुझे बताई थी। जिस पर विजर्ड कहता है, हाँ बताई होगी, मेरे ही किसी शत्रु ने मेरे घर में घुसकर मेरी फैमिली को खत्म कर दिया और वहीं पर रख दिया, ताकि मैं मजबूर होकर देख सकूं। मैं अपनी दुनिया में अच्छे से जी रहा था, पर मेरे शत्रुओं ने मुझे उस दुनिया से बाहर निकाला और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पर जब तक मेरा हाथ उनके गले तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। यहाँ एंजेला और डार्क डॉटर के बीच लड़ाई जारी थी। तभी एंजेला डार्क डॉटर का गला पकड़कर उसे दीवार पर मारती है, लेकिन तभी डार्क डॉटर एंजेला को जोरदार लात मारती है। लेकिन तभी रियाला डार्क डॉटर पे हमला करती है, लेकिन डार्क डॉटर उस पर भी भारी पड़ रही थी। यहाँ विजर्ड स्टेज पे हमला करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे? मैंने तो उन मैजिक्स को भी मास्टर किया है जिनका नाम तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन तभी स्टेज वहां पर एक जबरदस्त स्पेल का इस्तेमाल करता है और विजर्ड को डैमेज कर देता है, जिसके कारण वो विजर्ड घायल होकर नीचे बैठ चुका था। यहाँ रियाला डार्क डॉटर से कहती है, तुम सुन रहे हो, ये उन सारे साइट्स के रोने की आवाज है, तो तुम्हारा यह छोटा सा घटिया प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये बातें सुनकर डार्क डॉटर कहती है, ये मेरा प्लान कभी था ही नहीं, वाइबोरियन ने मुझे वो बना दिया जो तुम कभी बन सकती थी। जिस पर रियाला कहती है, मैं तुम्हारी चीज से नहीं हूँ और ना ही मैं हत्यारन हूँ। जिस पर डार्क डॉटर कहती है, हाँ पर मैं हूँ, और मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ और तुम भी जानती हो। मैं तुम्हारे सारे राज जानती हूँ और मैं तुम्हारे सारे खुफिया चीजों के बारे में जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी माँ से कितनी नफरत करती हो। ये सुनते ही रियाला गुस्से में आकर डार्क डॉटर को मारने जाती है, लेकिन ये डार्क डॉटर की चाल थी और वो अगले पल अपनी तलवार रियाला के पेट में घुसा देता है। यहाँ एंजेला ये देखकर तुरंत डार्क डॉटर पे हमला करती है, लेकिन डार्क डॉटर उसे पीछे फेंकती है और कहती है, एंजेला तुम इसकी अच्छी दोस्त हो ना, तो क्या इसने तुम्हें कभी बताया नहीं वो तुम्हारी वैल्यूज को सबसे ऊपर रखती है। ये कहते डार्क डॉटर एंजेला को पीछे फेंकती है। तभी डार्क डॉटर रियाला को देखती है और कहती है, जरा तुम्हें देखो, तुम मेरा ही रूप हो जो सारे बंदरों से आजाद है, ऐसा कुछ जो विजर्ड के पंजों से बाहर है, पर मैं तुमसे बेहतर हूँ और स्ट्रॉन्गर भी। ये कहते डार्क डॉटर रियाला के साथ मर्ज हो जाती है और नए रूप में आ जाती है और कहती है, अब मजा आएगा। यह स्ट्रेंज विजर्ड पे हमला करता है और उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी विजर्ड ये देखकर हंसने लगा था। ये देखकर स्ट्रेंज फिर से एक और स्पेल पड़ता है, जिसके कारण विजर्ड चिल्लाने लगा था और फिर हंसते हुए कहता है, यह स्पेल बहुत अच्छा है, इसे तोड़ने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा। लेकिन तभी स्ट्रेंज विजर्ड से कहता है, हार मान लो विजर्ड और अपने सारे साइट्स को वापस बुला लो। ये सुनते ही विजर्ड कहता है, कौन से साइट्स? वो जो ऊपर है, वो तो कब के मर चुके हैं। ये बातें सुनकर स्ट्रेंज हैरान रह जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर और भी साइट्स है? जिस पर विजर्ड कहता है, तुम्हें क्या लगा ये इतने होंगे? मैं तो यहाँ बस कुछ ही साइट्स को लेकर आया था, जबकि और बहुत सारे तैयार है। एक मरता है तो 2 पैदा हो जाते हैं। मेरे ऐसे ही कई सारे अड्डे हैं जहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं। ये बातें सुनकर स्ट्रेंज विजर्ड से पूछता है, और कितने सारे हैं? जिस पर विजर्ड कहता है, मेरे ऐसे अड्डे 1220 है और एक अड्डे पर 96 साइट्स बनते हैं, तो टोटल होते हैं 1,17,000। ये कहते हो उन सारी साइट्स को देखते हैं जिन्हें विजर्ड ने आजाद कर दिया था, और वो सारी की सारे साइट्स अब 9 रेलवे में जा चुके हैं।